हज़रात, मैं अपनी जानिब से और जमी मुसलमाना ने बीजापुर की जानिब से ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। देश के तमाम हिंदू भाइयों को, सिख ईसाई भाइयों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस शाही दकनी ईदगाह में बेहमदी ताला हज़ारों की तादाद में फ़र्ज़ंदान तौहीद ने नमाज ईद उल फितर अदा की है और इस मौके पर हमने एक पैगाम देने की कोशिश की है कि हमें ईद उल फितर मोहब्बत करना सिखाती है, ईद उल फितर उख़ुवत सिखाती है और ईद उल फितर हमें आपस में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा से कैसे रहना चाहिए ये सिखाती है। तो ईद उल फितर के मौके पर यही पैगाम दिया गया है कि हमें नफ़रतों का ख़ात्मा करना है, मोहब्बत को आम करना है। हमारे देश की, हमारे देश के मिट्टी की ये शान रही है कि इस देश में कभी नफ़रत करने वाले पनपे नहीं हैं। इस देश में जीत सिर्फ मोहब्बत करने वालों की हुई है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम और बंगाल तक रहने बसने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों को मैं ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करते हुए फिर एक मरतबा कहना चाहूँगा कि हम सब मिलकर प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, अख़ुवत, एहतराम मज़ाहिब के साथ इस देश में रहेंगे और इस देश की तरक्की में हिस्सा लेंगे। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस ईद उल फितर को आलम इस्लाम के लिए बाइस खैर व बरकत बनाए, बिलखुसूस अहले ग़ज़ा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के रहने बसने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए बाइस खैर व बरकत, बाइस अमन व अमान बनाए। आमीन बिजाई हबीबिहिल करीम। इस पवित्र रमज़ान के मौके पर मैं सारे अपना इस्लाम बंधु जो है, मुस्लिम बंधु जो है, उनका ईद का मुबारक पेश करता हूँ और इस पवित्र रमज़ान के महीने में उन्होंने जो रोज़ा रखा है और नमाज रखा है और दुआ किया है, वो सब अल्लाह के बरब ने कबूल करे करके मैं प्रार्थना करता हूँ। सर, ಮೋದಿ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಸಲ ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಂದವರು. ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದು. ಮೋದಿಯವರು ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆ, ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಹೋದರ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಮು, ಹಿಂದೂಗಳು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು, ಬುದ್ಧಿಸ್ಟರು, ಸಿಖ್ರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಈ ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಇದು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ವಕಫ್ ಏನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಐತಲ್ಲ, ಅದು ವಿರೋಧಿಸಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಕಫ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನು ಇದೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ, ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜನರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನಶಕ್ತಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು. ಜನರು ಕೂಡ ಯಾವುದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದರೆ ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸರಿದೂಗುವುದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲರದು ಕೂಡ, ಹಿಂದೂಗಳದು, ಮುಸಲ್ಮಾನರದು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಸ್ತಾನೆ. बिरादरान इस्लाम को ईद उल फितर की दिल की गहराई से मैं पहले मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जिस तरह इस रमजान के महीने में हमने रोजे रखे, इबादत की, सब्र किया, अपने नफ्स को मारा, तो मैं यही चाहता हूं कि अब इसके बाद भी हमारे नौजवान सब्र करें, अपने नफ्स को मारे, गैर कानूनी धंधों से बचे रहें। हमारे इस्लाम में सबसे बड़ा अगर गुनाह है तो वो है ब्याज बड्डी। तो हम यही चाहेंगे कि हमारे नौजवान इस रमजान के महीने में आज ईद के दिन ये तौबा कर ले के इस तरह की हरकतें ना करें। हमारे अल्लाह ताला ने जब इंसानों को पैदा किया होता है तो उसके साथ उसका रिज़्क भी दे देते हैं और उसकी आखिरत भी तय होती है। तो मैं यही चाहता हूं कि ज्यादा लालच के चक्कर में
बेईमानी में ना उतरे, लोगों का माल ना हड़पें, लोगों की जमीनें ना हड़पें। मैं यही चाहता हूं कि अल्लाह ताला को एक दिन आपको भी मुंह दिखाना है, ये ना समझे कि इस दुनिया में ही आपका सब कुछ है। मैं यही चाहता हूं कि दुनिया के सुख के लिए अपनी आखिरत ना खराब करे। बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे। तो आज आपने देखा कि तारीखी शहर बीजापुर के ये दखनी शाही ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद तनवीर पीर हाशमी ने जो है इमामत और खिताबात ने अंजाम दी, और इस मौके पर सियासी और रहनुमा भी मौजूद थे, जिसमें बीजापुर ज़िला उस्तवारी मंत्री डॉक्टर M.B. पाटिल जी ने भी जो है यहाँ पर नमाज अदा की और तमाम लोगों को जो है मुबारकबाद भी पेश की।